हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं नई क्लास +2 राजनीतिक विज्ञान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम, अध्याय 6 मौलिक अधिकार। यहाँ पे आपको स्वतंत्रता के अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार, समानता के अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इन्हीं 4 क्वेश्चन आए हुए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, जो मौलिक अधिकार है वो टोटल 6 हैं। आपने ध्यान रखना है, जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिए। तो एक हो गया शोषण के विरुद्ध अधिकार, एक सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार यानी शिक्षा का अधिकार। इन दोनों अधिकारों का आपको पूरे अच्छे से आना चाहिए। बुक में ऑलरेडी आपने पढ़ के जाना है, क्योंकि ऐसा नहीं है इनमें से सिर्फ कोई एक आएगा। इन 6 में से अब तक इन्हीं 4 में से कोई ना कोई एक आता है, लेकिन ऐसा फिक्स नहीं होता कि जो आया है वही आएगा। अभी जो दो रह गए यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार वो रह चुका है, तो हो सकता है वही उठा कर दे दे 5 नंबर में सीधा। तो आपने वो पढ़ के जाना है, बिल्कुल ईजी है। वह अधिकार जो हमें शोषण के विरुद्ध वो अधिकार होता है जिससे अगर किसी के साथ भी शोषण होता है तो उस अधिकार के तहत वह न्याय हासिल कर सकता है। यही है शोषण के विरुद्ध अधिकार। जो आप देखते हैं कि बड़े बड़े चाहे कोई भी व्यक्ति हो, कानून से ऊपर है नहीं, तो उसे पनिशमेंट मिलती ही है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं सलमान खान को, तो जेल हुई थी। क्योंकि कानून तोड़ा गया था, तो कानून का उल्लंघन कोई भी करेगा तो सजा मिलेगा। सेम शोषण के विरुद्ध में एग्जाम्पल आप डाल सकते हैं। दूसरा, शैक्षणिक और शिक्षा का अधिकार। ये 2 अधिकार बुक में दिए हुए हैं, बट पेपर में भी आया नहीं है, तो इसलिए मैंने भी यहाँ नहीं करा। अगर पेपर में आया होता 10 साल में एक बार भी, तो मैं आपको करा देता, लेकिन आया नहीं है। पर आपने कह के जाना है, शायद आ जाए। शायद का कुछ फिक्स नहीं होता ना, पर पॉलिटिकल है। अब जो शिक्षा उसमें लिख सकते हैं वह अधिकार, जिस अधिकार के तहत सभी बच्चों को पढ़ने का अधिकार है और 8वीं तक की शिक्षा मुफ्त दी जाती है। ये शैक्षणिक और शिक्षा के अधिकार के तहत है। तो ये 2 अधिकार था, शॉर्ट डेफिनेशन आपको बता दिए। बाकी आपने बुक ओपन करना है, आपको आराम से मिलेगा। चैप्टर 6 आपको बुक किसी भी वेबसाइट से मिल जाएगा। आप लिख सकते हैं NIOS पॉलिटिकल साइंस हिंदी मीडियम बुक, पूरा PDF ही आपको मिल जाएगा बुक का। तो वहां से आप देख सकते हैं लेसन 6 में ये है। ये पैटर्न होता है, 23 क्वेश्चंस होते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा वो पास। 2 नंबर के इसी में डिफिनेशन वाले क्वेश्चन आते हैं। इसमें राज्य का डिफिनेशन हो गया, आपके समाज का डिफिनेशन हो गया, संगठन का हो सकता है, सरकार का हो सकता है। तो ऐसे डिफिनेशन नहीं आते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे सीधा चैप्टर्स की। चैप्टर्स में आपको एक बार फिर से देखते हैं। मौलिक अधिकार, 6 मौलिक अधिकार है, बता दिए आपको। 2 और है, लेकिन क्वेश्चन 4 पे ही आते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए 14, 16 2 बार रिपीटेड है। मार्क्स आप देख सकते हैं 8 में, फिर 5 में। सेकेंड टाइम जब आया तो कम आया, 5 नंबर में। हो सकता है इतने सालों से रिपीट नहीं हुआ, तो आपके में रिपीट हो जाए। सिलेबस वाइड का यही बेनिफिट होता है किसी भी एग्जामिनर के पास, कि वो आसानी से क्वेश्चन कोई भी डाइवर्ट कर सकता है, घुमा कर दे सकता है। स्वतंत्रता के अधिकार में उल्लेखित 6 मौलिक अधिकार का विश्लेषण करें। मौलिक अधिकार से क्या अभिप्राय है? क्वेश्चन आप देख सकते हैं दोनों डिफरेंट है, पर आंसर दोनों का सेम है। ये आपने ध्यान रखना है। स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत दिए गए 6 मौलिक अधिकार का उल्लेख कीजिए। यहाँ पे 6 मौलिक अधिकार आपको पूछे गए हैं। इसके स्वतंत्रता के 6 मौलिक अधिकार, पूरे मौलिक अधिकार नहीं पूछे गए, केवल स्वतंत्रता के 6 पार्ट पूछे गए। तो आपने ध्यान रखना है इसका। भारतीय संविधान में जो अधिकार भारतीय नागरिकों के लिए वर्णित यानी दिए गए हैं, उसे हम मौलिक अधिकार के नाम से जानते हैं, जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार इत्यादि। 2 ही एग्जाम्पल लिखे हैं, आप और भी लिख सकते हैं, 6 के 6 लिख सकते हैं, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। स्वतंत्रता एक सच्चे लोकतंत्र की आधारभूत विशेषता होती है। हमारा संविधान भारत के नागरिकों को स्वतंत्रता के अधिकार में वर्णित है। स्वतंत्रता के निम्नलिखित अधिकार: भाषण तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। भारत के प्रत्येक नागरिक स्वतंत्र रूप से अपने बात को
या भाषण के द्वारा अभिव्यक्त कर सकते हैं। बिल्कुल, राजतंत्र में अगर कोई राजा के खिलाफ बोल देगा तो उसका गला काट दिया जाता है अभी भी। नॉर्थ कोरिया सबसे बड़ा एग्जाम्पल है आज के टाइम। बिना हथियारपूर्ण शांतिपूर्ण ढंग से जुलूस निकालने की स्वतंत्रता है। बिल्कुल, अब आप देख सकते हैं कि इसी आंदोलन इतने टाइम से चल रहा है तो कोई रोक टोक नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अपना हक अधिकार के लिए फाइट कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप कर सकते हैं कि बिना हथियारपूर्ण जुलूस या आंदोलन करने का अधिकार है। संघ और संगठन बनाने का अधिकार। भारत में आप कह सकते हैं कि हजारों एनजीओ चलते हैं, वो संगठन है, छोटे छोटे संगठन है। संघ, धार्मिक संघ कह सकते हो, इतने सारे हैं। तो सभी को अधिकार है, इसीलिए है। अगर अधिकार नहीं होता तो ये पॉसिबिलिटी नहीं होता, मुमकिन ही नहीं था। भारत में कहीं भी स्वतंत्रता से जाने की स्वतंत्रता, अगर आपको स्वतंत्रता नहीं होती तो आप एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए भी पासपोर्ट या वीज़ा लगता। तो ये स्वतंत्रता है, तभी आप जा सकते हैं आसानी से। और नेक्स्ट, भारत की किसी भी भाग में रहने वाले जीवोपार्जक, यानी कि रोटी कमाना, आपने सुना होगा ये वर्ड कि रोटी कमाना, एग्जैक्टली। तो जीवोपार्जक ही कहते हैं कि स्वतंत्रता, भारत में एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने की स्वतंत्रता, कार्य करने की, कार्य करेगा तो ही पैसे आएंगे उसके पास, तो काम करने की पूरी स्वतंत्रता। इसी लास्ट लाइन को मैंने जो आपका छठा पॉइंट है वो प्रस्तुत किया है, किसी भी कार्य या व्यापार करने की स्वतंत्रता, भारत के किसी भी राज्य में व्यापार करने की स्वतंत्रता। अब ऐसा नहीं है कि व्यक्ति उत्तर भारत का है तो दक्षिण भारत में जाके व्यापार नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता है, बशर्ते वहाँ की उसको सब कुछ पता हो तब। ऐसा नहीं है कि भाई व्यापार करने के लिए अलग से आपको सर्टिफिकेट चाहिए कि भाई आपको इस स्टेट का होना है, ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं है। आप व्यापार कर सकते हैं, व्यापार की पूर्ण आज़ादी है। अब देखते हैं क्वेश्चन सेकंड है आपका, 5 नंबर में आया हुआ है और 15 में ये आया हुआ है। धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का वर्णन कीजिए। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ पर हिंदू के अलावा मुस्लिम, सिख, ईसाई इत्यादि धर्म के लोग रहते हैं। यह भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार में दिए गए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार के तहत स्पष्ट होता है। भारत एक बहुधार्मिक देश है। हमारे यहाँ हिंदुओं के अलावा मुस्लिम, सिख, सेम रिपीट किया लाइन आंसर में वर्डिंग के लिए। संविधान प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता देता है। किसी भी धर्म को मानने तथा प्रसार या प्रचार करने की आज़ादी और सुरक्षा है। यहाँ पे आप वर्ड ऐड कर सकते हैं, प्रसार लिखा है, प्रचार आगे लिख सकते हैं। सभी, यह सभी धार्मिक समूहों को अपने अपने धर्म से संबंधित उपासना या क्रियाकलाप या कार्य करने की अधिकार की अनुमति देता है। अब इस लाइन को मैं आपको समझा कर दे रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि दुर्गा पूजा होता है तो बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं इंडिया में, हर स्टेट में। तो उन सभी मंदिरों के बाहर पुलिस खड़ी होती है ताकि वहाँ जो पब्लिक आती है उन्हें सुरक्षा प्रदान की जा सके और वहाँ पे किसी भी प्रकार की घटनाएं ना हो, आपराधिक घटनाएं ना हो, इसीलिए पुलिस खड़ी होती है। कई बार अगर भीड़ ज़्यादा है तो वहाँ पे आर्मी भी बुलाए जाते हैं। सेम मुस्लिम में ईद के टाइम होता है, बड़े बड़े हर स्टेट में मस्जिद हैं, जमा मस्जिद कहते हैं, तो उन जमा मस्जिद के बाहर आर्मी और पुलिस दोनों खड़ा कराया जाता है क्योंकि क्राउड बहुत ज़्यादा होता है। सुबह सुबह ही होता है नमाज उस टाइम, तो 4 घंटे के लिए होता है, 5 घंटे के लिए। सेम आपकी दुर्गा पूजा में होते हैं, जो नवरात्रि होता है तो वो तो 9 दिन का चलता है। वो 9 के 9 दिन पुलिस की सिक्योरिटी होती है। जो 9वीं या 10वीं है उसमें सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी दी जाती है। 10वीं में जहाँ जहाँ रावण जलते हैं वहाँ तो सिक्योरिटी होता ही है। तो ये धार्मिक सुरक्षा ही है सबसे बड़ा एग्जाम्पल। और ऐसा ही सभी धर्मों में कोई ना कोई बड़ा त्यौहार है और उस त्यौहार के टाइम जब वो अपने जाते हैं धर्म स्थल पर तो वहाँ पर सुरक्षा दी जाती है सभी को। ये समानता है और धर्मनिरपेक्ष कानून के तहत आता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, किसी भी सरकार का ये उत्तरदायित्व है कि वो अपनी जनता की हर परिस्थिति में हिफाजत करे, रक्षा करे। किसी भी धर्म समूह को कानून के अनुसार
चल या अचल संपत्ति भी, ये बिल्कुल कॉमन बात है। एक मंदिर के पास जितनी बड़ी मंदिर है उसका 4 गुना जमीन उसके पास होता है, ये अधिकार है खरीद कर रखने का, और उस पर टैक्सेस भी ना के बराबर लगते हैं। सेम कोई भी धार्मिक स्थल हो, सेम है आपका। आसपास में जितनी ज़मीनें या दुकानें होती हैं वो मंदिर के या मस्जिद के ज़मीनों पर ही बनती हैं, और वो सब रखने का अधिकार होता है, और वो सब दान के पैसे से ही वो खरीदे जाते हैं। तो ये कॉमन फैक्टर है, आपको पता होने चाहिए। अब यहाँ पे देख लेते हैं कौन से क्वेश्चन कब कब आए। यहाँ पे समानता पे क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीटेड है, 16, 13, एक और रिपीटेड है आपका 11। तो साल आपके इस चैप्टर से क्वेश्चन कंफर्म है, आना ही आना है। तो 6 मौलिक अधिकार है, 2 मैं पहले ही बता चुका हूँ स्टार्ट होने से पहले। बाकी मैंने बोला है कि बुक आप ओपन करके वहाँ से देख सकते हैं। अगर इन चारों में से कोई भी अधिकार आता है तो आपको बस एक वर्ड चेक करना है, समानता, स्वतंत्रता, धार्मिक। अगर ये वर्ड मैच होता है तो आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, डायरेक्ट आंसर लिखना है। मैच हो जाएगा, अगर 8 नंबर में है तो 5 कंफर्म मिलेगा, क्योंकि काफ़ी पॉइंट मैच हो जाएगा ना, इसीलिए। 1-2 अगर अलग पूछा भी होगा तो पूरा नंबर इसमें नहीं कटता लिखने वाले आंसर्स में। एक बार क्वेश्चन रीड कर लेते हैं, कोई भी यही रीड कर लेते हैं। समानता का अधिकार की व्याख्या कीजिए और इसके महत्व को उजागर कीजिए। तो सबसे पहले 11 में ऐसा क्वेश्चन आया था, सिंपल। 13 में समानता के अधिकार का विवेचन कीजिए, विवेचन, स्पष्टीकरण, संक्षेप, ये सब एक ही वर्ड है, कंफ्यूज नहीं होना है आपने। इनमें से कोई भी वर्ड सामने आया आपका सेम उत्तर होगा, डिटेलिंग में लिखना है। जब 16 में आया तो थोड़ा सा 4 अधिकार आपको स्पष्ट कर दिएगा, समानता के केवल 4। समानता के अधिकार का अर्थ होता है कि सभी नागरिक समान रूप से विशेष अधिकारों तथा अवसरों का उपयोग करें। बिल्कुल, यह राज्य द्वारा धर्म, जाति, वर्ण, लिंग तथा जन्म के स्थान से विभेद के विरुद्ध है। विभेद होता है भेदभाव, नहीं होना। इतनी लाइन को एक वर्ड में लिखते हैं, विभेद। समानता के अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकार हैं। विधि के समक्ष समानता। विधि का मतलब है कानून, कानून के समान, कानून के नज़र में सभी समान है। इस लाइन को हमने राजनीतिक के जो शब्द हैं उसके अनुसार हमने लिखा है, विधि के समक्ष समानता। संविधान के अनुसार भारत क्षेत्र के अंदर राज्य किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता या समान सुरक्षा देने से अस्वीकार करती है। कानून से ऊपर किसी को भी कोई राइट्स नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। यह सुरक्षा किसी भी धर्म, जाति, लिंग, कुल के आधार पर नहीं दिए जाते। ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा स्टार है तो उसे स्पेशल चीज़ें मिलेगी, कानून से ऊपर होएगा, वो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अगर कानून टूटेगा तो सज़ा बराबर मिलेगा, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। यहाँ पे आपको स्टेटमेंट ऑलरेडी दिया हुआ है, लाइनें, कि धर्म, जाति, लिंग, कुल या किसी भी बड़े पोस्ट के आधार पर तय नहीं होती सज़ा। कानून से आपने गलती की है, कानून तोड़ा है तो सज़ा तो मिलेगा। तो ये सिंपल लॉजिक है। धर्म, जाति, वंश, लिंग, जन्म के स्थान के आधार पर कोई भी विभेदी नहीं है, बिल्कुल। अब एक लाइन होता है कि हम बिहार वाले हैं, हम पंजाब वाले हैं, हरियाणा वाले हैं, बोलते हैं ना, ये स्टेटमेंट आपने सुना होगा। स्टेट की पब्लिक ये इसलिए बोलती है क्योंकि वहाँ के राजनेता जो इलेक्शन होते हैं उसमें इसी वर्ड का यूज़ करते हैं, और यही रीज़न है कि हम भारतवासी वर्ड यूज़ करने के बजाय हम राज्यवासी वर्ड यूज़ ज़्यादा करते हैं। तो ऐसे शब्द के कारण किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। जन्म के स्थान पर सेम, जन्म के आधार पर कोई नहीं होता कि भाई आप कहीं से भी उसके आधार पे भेदभाव नहीं किया जाता। लिंग के आधार पर भी बिल्कुल नहीं होता। इंडिया में 3 जेंडर है तो तीनों जेंडर को समान इक्वालिटी है, ऐसा कुछ है नहीं कि भेदभाव होएगा। वंश, जितने वंश संविधान में रजिस्टर्ड है उन्हें तो समानता मिलती है, जो ST SC में आते हैं उन्हें स्पेशल सुविधा भी है। उसके अलावा जो रजिस्टर्ड नहीं है फिर भी वो इंडिया के वंशज हैं तो उसको भी समान अधिकार प्राप्त है भारतीय संविधान के अनुसार। धर्म में सेम, जाति में सेम। किसी भी नागरिक को सार्वजनिक मनोरंजन स्थान, दुकानों तथा भोजनालय पर आने जाने की मनाही नहीं है, बिल्कुल। अब ऐसा नहीं है कि आप किसी धर्म के हैं, दूसरे धर्म के होटल है तो वहाँ जा नहीं सकते। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, कोई पंडित है तो मुस्लिम शॉप पे नहीं जा सकता है, जा सकता है, आज़ादी है, चाहे शॉप कोई भी हो।
तो ये ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, ये हिंदू है या मुस्लिम है तो वह हिंदू वाले शॉप पे नहीं जा सकता, उसका बैन है, ऐसा कुछ नहीं है। शॉप है तो सार्वजनिक है, क्योंकि वो दुकान खुला है और वो सेवा के लिए, इसलिए वो सार्वजनिक है। अब ऐसा कोई भी करता है तो उसको सीधा सजा मिलती है। हालांकि राज्य महिलाओं, बच्चों, जो मैंने बोला कि जाति, अनुसूचित जाति, इन्हें स्पेशली सुविधा प्राप्त कराती है, राज्य कराती है और केंद्र भी, दोनों। पिछड़े वर्ग, अन्य पिछड़े वर्ग ओबीसी कहते हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस। इंग्लिश में आपने सुना होगा वर्ड ओबीसी, हिंदी में अन्य पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए विशेष प्रावधान, यानी उनके विकास के लिए। तीसरा पॉइंट, सार्वजनिक रोजगार के विशेष विषय में अवसर की समानता। बिल्कुल, हमारा संविधान सभी नागरिकों को सार्वजनिक सेवा की नियुक्ति या रोजगार के संबंध में समान अवसर की गारंटी देता है। बिल्कुल, रोजगार के लिए समान गारंटी, अगर आप लायक हो तो आपको जॉब मिल जाएगा। छुआछूत उन्मूलन, छुआछूत नहीं होना चाहिए, इसके लिए बैन है। अगर कोई ऐसा करता है तो डायरेक्ट सजा मिलेगा, उसके बाद कार्रवाई होगी। पुलिस डायरेक्ट अरेस्ट करता है। बोलते हैं ना कि पहले पिटाई होगा फिर पूछेंगे किया क्या है, कुछ वैसा ही सजा है छुआछूत के नाम पर। अब देख सकते हैं किन किन धारणाओं के आधार पर पकड़ा जाता है या अरेस्ट किया जाता है। सार्वजनिक स्थान पर किसी व्यक्ति के प्रवेश पर अगर मनाही हो जाए तो होगा पनिशमेंट, जो मना करेगा। सार्वजनिक पूजा स्थलों पर मनाही हो तो पूजा स्थलों पर पहले फिक्स था कि ब्राह्मण मंदिर में पूजा करेंगे और उच्च जाति ही पूजा करेगी, बाकी जाति दरवाजा पर रहेगी, गेट पर, वहीं पर पूजा करके वो जाएंगे, अंदर नहीं आएंगे। प्रवेश निषेध था, अब नहीं है, अब ऑल ओवर इंडिया में नहीं है, प्रवेश निषेध नहीं है। कुछ जगह अभी भी होगा तो वो अपवाद कह सकते हैं, एक्सेप्शन। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अप्रियता को बढ़ावा देना, अगर ऐसा कोई भी करता है तो उसे सजा दी जाएगी। तो आपके 4 पॉइंट कंप्लीट है, क्वेश्चन भी कंप्लीट है। लास्ट क्वेश्चन है 16 में आया हुआ है, 1 बार आया हुआ है। और कहते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण अधिकार इसे ही समझा जाता है। क्यों? क्योंकि अगर किसी भी अधिकार में कुछ कमी होती है, कुछ बदलाव करना है, तो इसी की सहायता से बदलाव होता है। अगर ये अधिकार ऐड नहीं होता तो कुछ भी बदलाव ही नहीं हो पाता। संवैधानिक उपचारों का अधिकार मौलिक अधिकारों की आत्मा है, कथन को न्यायोचित ठहराइए। सभी मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ने के बाद आप यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण कौन सा मौलिक अधिकार है। बता ही दिया मैंने, यह संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। बिल्कुल, भारत के संविधान में भाग 3 में इससे इन अधिकारों की रक्षा हेतु कानून उपचार है। यदि इनका उल्लंघन राज्य की किसी दूसरे संस्थानों, व्यक्तियों द्वारा किया गया है या भारत के नागरिकों को इन अधिकारों को लागू करने के लिए उच्च न्यायालय जाने का अधिकार देता है। बिल्कुल, राज्य को ऐसा किसी कानून को बनाने की मनाही है जो मौलिक अधिकार के विरुद्ध हो। अब आप देख सकते हैं राज्य जो भी मौलिक अधिकार बनाता है, अगर उस पर कोई भी राज्य ऐसा कानून बना दे जिसमें मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो। अब शिक्षा 8वीं तक की मुफ्त देनी है, अब बैन करके 5वीं कर दे तो प्रॉब्लम है। इन तथ्यों से स्पष्ट होता है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार मौलिक अधिकारों में बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम इसे मौलिक अधिकार की आत्मा कह सकते हैं, क्योंकि अगर कोई परिवर्तन होता है तो आत्मा द्वारा किया जा सकता है। आपके अध्याय कंप्लीट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट है। जो क्वेश्चन आने की संभावना थी वो मैं पहले ही करा चुका हूँ। सबसे पहले बता दिए 2 संभावना है, बाकी जो आया हुआ है वो तो मैंने करा दिया। वर्ड लिमिट कब कब आए हुए हैं सब कुछ। तो वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कीजिए, चैनल पर नए हैं तो कमेंट करके बताइए कैसा वीडियो है। देखने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे।